हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सवाल किया कि ऑटिज्म है क्या। तो ऑटिज्म को मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ऑटिज्म दो अल्फाज का मुताफिक है, ऑटो एंड इज्म। सो ऑटो मतलब खुद ब खुद एंड इज्म इज अ कंडीशन और अ स्टेट। तो ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें बच्चा अपनी दुनिया में गुम होता है, सेल्फ एब्जॉर्ब होता है। और अगर मैं जनरली बताऊं तो ऑटिज्म में जो रेड फ्लैग्स हैं, अगर हमारे साथ कोई पेरेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो उनको अगर आइडेंटिफाई करना है अपने इर्द गिर्द आसपास के लोगों में कि अगर किसी को ऑटिज्म है तो वो कौन सी अलामात हैं जिनको देख के सुन के वो फौरन से पहचान सकते हैं कि शायद इस बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। तो अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि नजर ना मिला पाना, आई कॉन्टैक्ट बहुत पुअर होता है, या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत पुअर होता है। ऑन दी अदर हैंड नो रिस्पॉन्स टू नेम, यानी कि अगर आप उस बच्चे को पुकारे अली इधर देखो तो वो बच्चा पलट के नहीं देख रहा। माँ बाप दिन में 10 से 12 दफा पुकारे लेकिन बमुश्किल एक दफा देख रहा है, बच्चा देखता ही नहीं है। तो ये जो नो रिस्पॉन्स टू नेम है पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग अलामत होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पेरेंट्स को लगता है ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा सुन नहीं सक रहा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा नाम पे। जब उसको ऐसा महसूस होता है तो पेरेंट्स को लगता है शायद कोई हियरिंग का इशू है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे हियरिंग टेस्ट कराते हैं डेरा। जब हेयरिंग टेस्ट कराते हैं उनको नॉर्मल होता है, बच्चा क्योंकि मोबाइल पे भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेल पे भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बाबा आके हॉर्न पे भी रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन सर जब उसको पुकार रहे हैं तो वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा। सो वहां से सस्पेक्ट है कि अगर इसको कोई हियरिंग का इशू नहीं है तो कहीं ऑटिज्म तो नहीं है, फिर उसको किसी स्पीच न्यूरोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम अलामात देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं, पेरेंट्स हमें आके बताते हैं कि मेरा बच्चा 1 से 1.5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल बोलना शुरू हो गया था, उसने अपने फर्स्ट वर्ड्स भी कहना शुरू कर दिए थे, बाबा, मामा, कार, फ्रूट्स, सन, क्लाउड सब बोल रहा था। अचानक से उसने 1.5 से 2 साल की उम्र में बोलना छोड़ दिया, बिल्कुल म्यूट हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिग्रेशन इन लैंग्वेज। बच्चा एकदम वो जो अल्फाज उसने बोलने शुरू किए थे उसको बोलना छोड़ देता है। तो ये भी क्लासिकल सिम्टम फॉर ऑटिज्म। इसके अलावा ऑटिज्म से जो मुतासरा बच्चे होते हैं उनमें सोशल इंटरेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है। इन बच्चों को लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 3 बच्चे बैठे हैं और उसमें से एक बच्चे को ऑटिज्म है अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो बच्चा अपना खेल खेलता रहेगा, जो बाकी 3 बच्चे खेल रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा या उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर एक और बहुत खास अलामत होती है, कुछ खास रवैये बार बार करना, मतलब रेपिटेटिव मूवमेंट्स, हैंड क्लैपिंग हो गई, रॉकिंग हो गई, जंपिंग हो गई, स्पिनिंग हो गई, या चीजों को गोल गोल घूमते हुए देखना, पहियों के ऊपर ज्यादा फोकस करना, या जैसे फैन है उसको गोल गोल घूमते हुए देख रहे हैं, या कोई भी चीज हाथ में तो उसको गोल घुमा रहे हैं, गाड़ी को उल्टा करके पहिया घुमा रहे हैं, या फिर बच्चे हैंड क्लैप कर रहे हैं, कॉर्नर ऑफ आइज से देख रहे हैं। तो ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स बहुत कॉमन होती है ऑटिज्म में।